क्या राजस्थान में आपके बारे में बात होती है, आपके बारे में कि आप ये कैसी लड़की निकल गई, इसलिए स्टडी नहीं करने दी जाती लड़कियों को? नहीं नहीं, ऐसे बोलते ना कि पहले इसके छोटे थे अब क्यों बड़े हैं। ये बोलते हैं अब देख के। ये बोलते हैं सीरियसली? हाँ, कि पहले तो हमारा ध्यान देंगे, अब ध्यान बहुत जाता है। और ये बोलता कौन है? जो सर्च करता है। अरे बाबा। और जब आपने पहली वेब सीरीज करी, आपका को एक्टर कौन था? गौरव सिन्हा। गौरव सिन्हा। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेटिंग बनता है। कोऑपरेटिव बंदा है, तो फील आया आपको? फील किस बात का? इतना कोऑपरेटिव था, फील तो आना चाहिए था, नेचुरल है। नहीं, इतना मैं ट्रैक से नहीं उतरती। ट्रैक से नहीं उतरे? ट्रैक पे चढ़े ही नहीं उतरे, कहाँ से? वही। सही है, हाँ ठीक है। तो अब जिस टाइम आपने किसी लेस्बियन सीन में भी किया है? हाँ, लेस्बियन सीन की तो है। क्या कोई लेस्बियन लड़की आपके पीछे भी पड़ी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लेस्बियन सीन करते टाइम आपको कंफर्ट हुआ, या फिर आपको अच्छा लगा ज्यादा एज के साथ करना? नहीं, लेस्बियन सीन में मैं तो कंफर्ट थी क्योंकि मुझे पता था लेस्बियन सीन होगा, मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन सामने वाली लड़की कंफर्ट नहीं थी क्योंकि उसको पता नहीं था लेस्बियन सीन होगा। तो वो जैसे मुझे सामने देखी तो वो पूछी कि ये क्यों अंदर आ गई है। तो बोला कि इसके साथ तेरा सीन है। तो उसको जैसे पता चला वो 1 मिनट पे तो रूम से बाहर चली गई। बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के लेके आए। हाँ। जब लेके आए तो वो मुझसे बोलते अगर तूने मुझे किस किया तो मैं तेरे ऊपर उल्टी कर दूंगी। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने बोला भाई मुझे कोई शौक नहीं है इधर साथ किस करने का, उधर सीन मांग रहे हैं, मुझसे मत बोल। तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे तो पता था तो ठीक है, मेरे को तो ये पता था तो कि क्या उल्टी कर देगी, यहाँ क्यों खड़ी है तू? निकल। नहीं, वो चली भी गई थी सेट से। वो मतलब सीन जैसे खत्म हुआ उसने फटाफट टिकट कराया, निकल भी गई। वो आधी सीरीज छोड़ के चली गई थी वो। हाँ, वो चली गई थी, वो कंफर्ट नहीं थी, उसका फर्स्ट सीरीज था तो वो कंफर्ट नहीं थी। तो उसे बताया नहीं गया था? अब ये मुझे नहीं पता उसको कितना बताया था या कितना नहीं जब बताया था। आपने करी थी तो क्या आपको इस बारे में डिस्कस किया गया था? हाँ, मेरा भले फर्स्ट सीरीज था वो, लेकिन मेरा मतलब ये था कि मुझे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने पूरा डिस्कस किया था। जिसने भी मुझे कास्ट किया था मैंने उससे पूछा था क्या सीन रहेगा, कैसे रहेगा, आप मुझे या एक रेफरेंस वीडियो भेजो, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस वीडियो भेजा था पूरा, कितने सीन रहेंगे, कितनी स्टोरी है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो आपको राजस्थान से ज्यादा मुंबई की लाइफ अच्छी लगती है कि राजस्थान की लगती थी? मिस करते हैं आप उसे? राजस्थान में मिस करने जैसा कुछ नहीं है। नहीं है, तो आपको ये लाइफ अच्छी लगती है अपनी? हाँ, मुझे यहाँ की यहाँ लाइफ पे आप खुश हो? बहुत। तो अभी लाइक हस्बैंड भी राजस्थान से ही थे? हम्म। अच्छा, लव वहीं से थे? हाँ। क्या दोस्त थे आपके? नहीं, मेरे दोस्त है। बॉस? हाँ। किस चीज में? मैं जहाँ जॉब करती थी वहां पर। अच्छा, तो बॉस थे वो? क्या बिजनेस था उनका खुद का? नहीं नहीं, मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वो वहां पे मेरे ऊपर मेरे हेड थे। अच्छा, तो वहां से रिलेशन बना, फिर आगे उन्होंने प्लान किया कि भागना है? नहीं, भागना नहीं है। हाँ। मम्मी पापा से पूछ के किया। मम्मी पापा से पूछ के हाँ। किया तो उन्होंने करवाई? हाँ, एग्री थे। अच्छा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? क्यों, आपके ही कास्ट का था? नहीं नहीं, ब्राह्मण है। तो आप क्या है? का क्या मतलब है? तो वो ब्राह्मण है तो आप क्या है? मैं भी ब्राह्मण में ही हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो जो सरनेम जो चेंज होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा था चेंजेस। ओके, तो हमारे एग्री नहीं होते ऐसे जल्दी से। लेकिन हो गए, ब्राह्मण है तो चलो ये भी बढ़िया हो गया। उनको लेके साथ के साथ यहाँ पे आई, वहाँ पे भी रही? नहीं नहीं, हम लोग वहीं पे रहे थे। अच्छा, यहाँ आने के बाद बच्चा हुआ था या वहीं पे हो गया था? अभी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? लाइक आपके हस्बैंड ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाते इस चीज पे? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। क्या कहते हैं वो कि चल जहाँ मर्जी जा? नहीं, डिस्कस ही नहीं करते। अच्छा, हाँ, डिस्कशन ही नहीं होता इस चीज के लिए? इस चीज का। अच्छा, तो शायद फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शायद। हाँ। उनको है कि ठीक ये है, एक्टिंग उनको है। पता है एक्टिंग है। देखो, जो समझते हैं ना इन चीज को, उनको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होती हम लोगों को। वो समझते हैं कि हाँ एक्टिंग है, एक्टिंग करके निकल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारी अर्निंग हो रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो उस चीज को बार बार हम लोग डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, वो चीज अच्छी नहीं लगती है, तो नहीं चलता वो सब हमारे घर में। अब सेट पे जाते हैं, अभी हमारे साथ भी बहुत ज्यादा होता है कि कभी हमारे को सेट पे पानी नहीं मिलता, कभी चीज अवेलेबल नहीं होती, कंफर्ट जोन नहीं आता हमारा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है और आप इरिटेट होते हैं उस टाइम? हाँ, बहुत बार होता है, लेकिन मैं इरिटेट सीन के टाइम पे होती हूँ जब वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसे करना है, ऐसा पोजीशन नहीं वैसा पोजीशन। अरे भाई, जैसे शूट करना है वैसे कर लो ना, तुम अपना एंगल चेंज करो। हमें क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, क्योंकि इस सीन में वैसे भी इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा। होता है यार।
अब हम जब हम करते हैं इनमें देखा है कि लाइट पंखे वगैरह भी नहीं होते, क्या आप उस चीज की डिमांड करते हैं उसको लेके? हाँ प्लीज यार, ठीक है लाइट पंखे नहीं होते, ठीक है पंखे का समझ में आता है कि उसका शोर रहता है तो, लेकिन एसी तो चला सकते हो ना, लेकिन कई बार वो भी नहीं होता है। ऐसे इधर से पसीना आता रहता है, इधर से शूट करते रहते, इतना गंदा लगता है बहुत ज्यादा। तो क्या सोचते हैं आप, उनका बजट नहीं होता होगा ना? जेब में पैसे नहीं होते होंगे, क्या करे बेचारे। ओके। अभी जिस टाइम आप ही राजस्थान से हैं, तो क्या आपको भी स्टडी करवाई गई थी कि नहीं? नहीं मेरी स्टडी है ना भाई, ऐसे क्यों बोलती है। कितना? बीएससी किया है। बीएससी करा है तुमने? अच्छा, हमारी ऑडियंस पता कैसी है, काफी सारी लड़कियां आई हैं, बोलते हैं हमने बीएससी करा है, हमने ये किया, ग्रेजुएशन किया, ये किया, मास्टर्स किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो वो बोलते हैं कि ये सब करने के बाद भी ये सब क्यों कर रहे हो आप? नहीं बीएससी के बाद मेरे पापा ने मतलब ट्राई किया था कि मैं नर्सिंग करूं, बट मेरे से नहीं हुआ। मैंने 2 दिन ज्वाइन किया था, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और फिर उसके बाद मैंने शादी कर ली। तो पहले मैं हाउसवाइफ रही, फिर सोचा कुछ करना है तो आपने बिजनेस बर्बाद कर दिया। कुछ करना है? नहीं, उसके उसके मैं नहीं बोलूंगी। बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज हम खराब करते हैं उसके बारे में कभी बोलते नहीं है। उसको छुपाना चाहिए, जो चीज हम खराब करते हैं उसको कभी सामने नहीं लानी चाहिए। नहीं, लोग गालियां तो देंगे खराब को, मैं बता दूंगी कि इसने इतना अच्छा बिजनेस खराब कर दिया अपना। नहीं कंट्रोवर्सी में यही तो आने का वो होता है कि कंट्रोवर्सी में इसी तरह तो आया जाता है। अरे मेरे ऊपर तो बहुत हो जाएगी, अब टेंशन ना लो। वो मैं देख ही रही हूँ। पहले तो वही कहेगी राजस्थान का नाम बदनाम कर रही है। यार वैसे तो अब तो बहुत सारी हो गई, राजस्थान से भी बहुत लड़कियां कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और अब सबके लिए नॉर्मल है, ये इंडस्ट्री भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि। तुम्हें पता है हरियाणा की सिर्फ एक कल्ली मैं ही लड़की हूँ जो बोल्ड इंडस्ट्री में हूँ, पता है? नहीं पता। हरियाणा से कोई भी नहीं। अच्छा कोई नहीं, पंजाब से है लड़कियां, राजस्थान से है, हरियाणा से कोई नहीं। समझो मुझे कितना झेलना पड़ता होगा। हाँ बोलते हैं यार, ये लोग पीछे नहीं हटते बोलने से, जहाँ मौका लगता है वहीं बोलते हैं। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं, मनोरंजन थोड़ा ना कर रहे हैं। लोगों को यही लगता है, लोग कहते हैं, ऑडियंस हमारी कहती है कि आप लोग जाते हो खूब मजे करते हो लड़कों के साथ, लड़कों को भी मजे आ रहे होते हैं, लड़कों को पैसे भी मिल रहे हैं, क्या ये सच है? हम उनको एंटरटेन नहीं करे, वो हमें एंटरटेन करते हैं। लड़के देख के यार, वो हमें देखते हैं, फिर हमें पे हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, इतना हमारे लिए टाइम निकालते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, वो हमें कर रहे हैं ना। बात तो सही है, नेगेटिव बोल रहे हैं तो भी उनका ही टाइम वेस्ट हो। फिर तो हमारा कुछ नहीं जा रहा उसमें, हम अपना अर्निंग करके निकल चुके। कितनी वेब सीरीज कर ली होंगी अब तक? 20 तक। कोई ओल्ड एज के साथ हुई है कभी? हाँ 2-3 बार। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बुरा था, लेकिन उसके बाद ठीक है, उसके आदत हो बाद गई। उसके बाद बुढ़े अच्छे लगने लगे? अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन हाँ ठीक है, सीन है, सीन देना है तो करना है, अब यार क्या कर सकते हैं। हाँ वो तो है। मुझे ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि आपको बुढ़े ही पसंद आते हैं, मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि जवान लोगों में दम नहीं लगता मुझे। मैं तो साफ साफ बोल देती हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, चलेगा। जवान में दम नहीं है, मैं बोल देती हूँ। नहीं, मुझे आते ही पसंद बुढ़े हैं, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आपने देखा हो मेरी पहली वेब सीरीज थी पहरेदार, उसमें बुड्ढे थे, 2 बुड्ढे थे, दोनों बुड्ढों ने मेरी असली सिखाई थी। तो वो बोलती है ऑडियंस, हाँ ठीक है, इन्हीं बुड्ढों की वजह से मैं फेमस हूँ। और पता है मुझे जितने भी अभी आर्टिस्ट मिले वो ओल्ड एज वाले, सारे कंफर्ट वाले, बहुत आजकल अच्छे। सब लोग काम ही फैम के लिए कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ आपका शूट हो रहा है, किसके साथ आपका सीन हो रहा है, यही हमें तो फेम मिल रही है ना, हमें तो उससे मतलब है। हाँ। क्या दिक्कत है हमें? किसी भी तरह मिल रही है चाहे। किसी भी तरह से मिल रही हो, मिल तो रही है ना। हाँ, कुछ कुछ तुम लोग लोग हमें ऐसे पहचान तो रहे हो, गूगल पे सर्च तो करते हो ना। हाँ, कम से कम हमारा गूगल पे नाम तो है। तुम्हारा तो वो भी नहीं है। तुम्हारा नाम तो आधार कार्ड में बड़ी मुश्किल से। फिर जायदाद में होगा नहीं होगा ये तो भगवान जाने। वही। अभी अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंट बताना चाहती हैं जो बहुत ही रोस्ट रहा हो, बहुत ही रोस्ट? नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ हुआ हो कभी किसी मोमेंट को लेके बहुत दुख होता हो कि यार ये बहुत बुरा हो? नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देती हूँ। मैं जानती हूँ। नहीं तुम मत जान लो। ऑडियंस को बताना चाहती हूँ पर ये बता दे रही है। किसी भी तरीके से निकलवा के रहूंगी।
ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जो आपका एक बिजनेस हुआ करता था